सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे सरफेस केमिस्ट्री का, यानी हमारी सरफेस केमिस्ट्री की सीरीज चल रही थी। इस सरफेस केमिस्ट्री के हमारे 19 पार्ट कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा इस सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 20 रहेगा, यानी वीडियो नंबर 20। हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे कोलोइडी विलयनों के गुणों का, या अपन कह सकते हैं कोलोइडी विलयनों के गुण धर्मों का। उसी कड़ी में आज हमारा जो नेक्स्ट गुण है कोलोइडी विलयन का वैद्युत गुण, या इसे हम कोलोइडी विलयन का वैद्युतीय गुण भी कह सकते हैं, या इसे हम कोलोइडी कणों पर आवेश भी कह सकते हैं। यानी इस वीडियो में हम कोलोइडी विलयन का जो वैद्युतीय गुण है उसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, तो आप लगातार मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो, कोलोइडी विलयन का जो स्थायित्व है, कोलोइडी विलयन का स्थायित्व है कोलोइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर पाए जाने वाले आवेश के ऊपर निर्भर करता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोलोइडी विलयन का स्थायित्व है कोलोइडी विलयन की परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कोलोइडी विलयन के स्थायित्व का मुख्य कारण परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर उपस्थित आवेश होता है, या परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर पाया जाने वाला आवेश, उपस्थित आवेश होता है। अब देखो, कोलोइडी विलयन में सभी कोलोइडी कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होता है। वो धनात्मक भी हो सकता है और वो ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कोलोइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोइडी कणों पर देखो, यहां पर कोलोइडी कणों का मतलब है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों से। तो सभी कोलोइडी कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं एक ही प्रकार का आवेश, एक समान आवेश उपस्थित होता है। अब देखो, यदि कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कण धनावेशित हैं, मतलब कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कणों पर धनात्मक आवेश है, तो उस कोलोइडी विलयन को हम क्या कहेंगे, धनावेशित कोलोइडी विलयन या धनात्मक कोलोइडी विलयन। तो नेक्स्ट अपन क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यदि कोलोइडी विलयन में सभी कोलोइडी कण धनावेशित हैं, समझना बात को,
धनावेशित हैं तो धनावेशित हैं तो वह धनावेशित कोलोइडी विलयन कहलाता है। तो वह धनावेशित कोलोइडी विलयन तो वह धनावेशित कोलोइडी विलयन कहलाता है। धनावेशित कोलोइडी विलयन कहलाता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कोलोइडी विलयन में यदि सभी कोलोइडी कणों पर धनात्मक आवेश है तो उस कोलोइडी विलयन को हम क्या कहेंगे, धनावेशित कोलोइडी विलयन। और यदि कोलोइडी विलयन में सभी कोलोइडी कण ऋणावेशित हैं तो वह ऋणावेशित कोलोइडी विलयन कहलाता है। यानी नेक्स्ट अपन कह सकते हैं, यदि कोलोइडी विलयन में सभी कोलोइडी कण ऋणावेशित हैं तो वह ऋणावेशित कोलोइडी विलयन कहलाता है। देखो क्या कहा हमने, यदि कोलोइडी विलयन में सभी कोलोइडी कण ऋणावेशित हैं तो वह ऋणावेशित कोलोइडी विलयन कहलाता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यानी कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कणों के समान आवेशों के कारण कोलोइडी कणों में क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण। भाई हमने ये तो कहा है कि कोलोइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोइडी कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होता है। वह एक समान आवेश धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि कोलोइडी कणों के समान आवेशों में प्रतिकर्षण होने के कारण वे पास पास नहीं आ पाते हैं, अर्थात आपस में जुड़कर बड़े आकार के कण का निर्माण नहीं कर पाते हैं, जिससे कोलोइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। क्या कहेंगे, हम कहेंगे कोलोइडी कणों के समान आवेशों में प्रतिकर्षण होने के कारण वे पास पास नहीं आ पाते हैं, अर्थात परस्पर जुड़कर बड़े आकार के कण नहीं बना पाते हैं,
जिससे कोलोइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। कोलोइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। देखो, समान आवेश है, प्रतिकर्षण लगेगा, कोलोइडी कण पास नहीं आ पाएंगे तो वो जुड़कर बड़े आकार के कण का निर्माण नहीं कर पाएंगे, और बड़े आकार का कण नहीं बनेगा तो इसका मतलब वो नीचे नहीं बैठेगा, यानी कोलोइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। तो हमने ये कहा है कि कोलोइडी विलयन के स्थायित्व का मुख्य कारण परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर या कोलोइडी कणों पर उपस्थित आवेश होता है। कोलोइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोइडी कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होता है। यदि कोलोइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोइडी कण धनावेशित हैं तो वह धनावेशित कोलोइडी विलयन कहलाता है, और यदि कोलोइडी विलयन में सभी कोलोइडी कण ऋणावेशित है तो वह ऋणावेशित कोलोइडी विलयन कहलाता है। फिर हमने क्या कहा कि कोलोइडी कणों के समान आवेशों में प्रतिकर्षण होने के कारण वे पास नहीं आ पाते हैं, अर्थात परस्पर जुड़कर या परस्पर संयुक्त होकर बड़े आकार के कण नहीं बना पाते हैं, जिससे कोलोइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। अब आपको ये पता हो गया है कि कोलोइडी विलयन धनावेशित हो सकता है और ऋणावेशित हो सकता है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो, इधर तो मैं लिखूँगा ऋणावेशित कोलोइडी विलयन, ऋणावेशित कोलोइडी विलयन, और इधर मैं लूँगा धनावेशित कोलोइडी विलयन। धनावेशित कोलोइडी विलयन। देखो, पहले बात करते हैं ऋणावेशित कोलोइडी विलयनों की और फिर धनावेशित कोलोइडी विलयन देखते हैं। यानी हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं ऋणावेशित कोलोइडी विलयनों के। देखो, पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, धातुओं जैसे Au, Ag, Cu, Pt इत्यादि के कोलोइडी विलयन, यानी अपन कह सकते हैं कि धातुओं के जो सोल होते हैं, यानी धातुओं के कोलोइडी विलयन, वो ऋणावेशित कोलोइडी विलयन होते हैं। तो ये लिखा है हमने कि धातुओं जैसे Au, Ag, Cu, Pt इत्यादि के कोलोइडी विलयन। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं? इसके अलावा हम कह सकते हैं धातु सल्फाइड। क्या कहेंगे? धातु सल्फाइड सोल, धातु सल्फाइड सोल जैसे CdS, As2S3, Sb2S3 इत्यादि। ये क्या होते हैं? ये धातु सल्फाइड सोल भी क्या होते हैं? ऋणावेशित कोलोइडी विलयन होते हैं। ये ऐसे कह सकते हैं कि धातु सल्फाइड सोल ऋणावेशित सोल होते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल लेपन स्टार्च, जिलेटिन
के कोलोइडी विलयन, के कोलोइडी विलयन, स्टार्च जिलेटिन के कोलोइडी विलयन। इसके अलावा अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो मिट्टी, मिट्टी भी क्या होती है, एक ऋणावेशित कोलोइडी विलयन होती है। इसके अलावा हम ले सकते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसे हम रक्त भी कहते हैं, हीमोग्लोबिन रक्त। इसके अलावा हम कह सकते हैं अम्लीय रंजक, अम्लीय रंजक, जैसे हम कह सकते हैं इयोसिन, 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 कांगो रेड, क्या कहेंगे, कांगो रेड। अम्लीय रंजक इयोसिन, कांगो रेड। हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, ऋणावेशित कोलोइडी विलयन होता है, या अपन कह सकते हैं रक्त भी ऋणावेशित कोलोइडी विलयन होता है। इसके अलावा अपन ले सकते हैं सिलिसिक अम्ल, क्या कहेंगे, सिलिसिक अम्ल। तो देखो ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, ये ऋणावेशित कोलोइडी विलयनों के एग्जाम्पल हैं। धातुओं के सोल जैसे Au, Ag, Cu, Pt इत्यादि के कोलोइडी विलयन। धातु सल्फाइड सोल जैसे CdS, As2S3, Sb2S3 इत्यादि। स्टार्च जिलेटिन के कोलोइडी विलयन। मिट्टी यानी मिट्टी धूल के कण, हीमोग्लोबिन, अम्लीय रंजक इयोसिन, कांगो रेड और सिलिसिक अम्ल। अब बात करते हैं हम धनावेशित कोलोइडी विलयनों की। देखो हम ले रहे हैं पहला एग्जाम्पल, जल योजित धातु ऑक्साइड, जल योजित धातु ऑक्साइड सोल। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं Fe2O3.X-H2O। दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ मैं Al2O3.X-H2O। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं धातु हाइड्रोक्साइड के सोल, धातु हाइड्रोक्साइड के सोल, धातु हाइड्रोक्साइड के सोल। जैसे बात करूं मैं FeOH की होल थ्राइज, AlOH की होल थ्राइज। इसके अलावा अपन कह सकते हैं धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड सोल। इसमें अपन ले सकते हैं TiO2। देखो ये तो है जलयोजित धातु ऑक्साइड और ये है केवल धातु ऑक्साइड। इसके अलावा हम कह सकते हैं क्षारीय रंजक, क्षारीय रंजक। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन तो इसमें एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं मेथिलीन ब्लू का, मेथिलीन ब्लू। देखो अम्लीय रंजक तो क्या होते हैं, ऋणावेशित कोलोइडी विलयन। एग्जाम्पल लिया हमने इयोसिन, कांगो रेड। और जो क्षारीय रंजक हैं वो क्या होते हैं, धनावेशित कोलोइडी विलयन। एग्जाम्पल लिया मेथिलीन ब्लू का। तो ये एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रखोगे, ऋणावेशित कोलोइडी विलयन और धनावेशित कोलोइडी विलयन। धनावेशित कोलोइडी विलयन में हमने एग्जाम्पल लिया जलयोजित धातु ऑक्साइड सोल जैसे Fe2O3.X-H2।
दूसरा एग्जाम्पल लिया Al2 डॉट H2O। अगला एग्जाम्पल लिया हमने धातु हाइड्रोक्साइड की सोल, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है और ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सोल, FeOH की होल्थराइज, AlOH की होल्थराइज। इसके अलावा हमने एग्जाम्पल लिया धातु ऑक्साइड सोल TiO2 और क्षारीय रंजक मेथिलीन ब्लू। तो अब हमें ये पता हो गया है कि कोलोइडी विलयन का जो स्थायित्व है वो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। किसी भी कोलोइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोइडी कणों पर एक समान आवेश उपस्थित होता है। यदि सभी कोलोइडी कणों पर धनात्मक आवेश उपस्थित है, या अपन ऐसे कह सकते हैं, यदि कोलोइडी विलयन में सभी कोलोइडी कण धनावेशित हैं तो वह धनावेशित कोलोइडी विलयन कहलाता है, और यदि कोलोइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोइडी कण ऋणावेशित हैं तो वह ऋणावेशित कोलोइडी विलयन कहलाता है। समान आवेश होने के कारण ये कोलोइडी कण पास पास नहीं आ पाते हैं, पास पास नहीं आएंगे तो ये जुड़कर बड़े आकार के कणों का निर्माण नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कोलोइडी विलयन का स्थायित्व लंबे समय तक बना रहता है। अब देखो, अब हमने कोलोइडी कणों पर आवेश के बारे में जान लिया कि आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है और आवेश धनात्मक भी हो सकता है। अब हम कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के कारण देखते हैं कि ये आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो लगातार बने रहिए। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के कारण। कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के कारण देखते हैं कि किन किन कारणों से कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पन्न होता है। देखो, कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के 3 कारण हैं। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के कारण। कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के कारण। देखो, कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के कारण। देखो, पहला कारण है घर्षण विद्युतीकरण, दूसरा कारण होगा पृष्ठीय अणुओं का विघटन, और तीसरा कारण रहेगा आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। तो पहला हमारा जो कारण है वो ले रहा हूं मैं, घर्षण विद्युतीकरण। देखो, इसमें क्या है? इसमें सिंपल सी बात ये है कि जो कोलोइडी कण है वो परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराएंगे तो घर्षण के द्वारा उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या बताया मैंने? कोलोइडी विलयन में उपस्थित कोलोइडी कण, या ऐसे कह सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम के कणों से टकराते हैं तो घर्षण के कारण उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो हुआ हमारा घर्षण विद्युतीकरण। दूसरा हम ले रहे हैं
परस्टीय अणुओं का विघटन, परस्टीय अणुओं का विघटन। देखो इस परस्टीय अणुओं के विघटन को हम साबुन के एग्जाम्पल से ले रहे हैं। देखो साबुन का जो सूत्र है वो लिख रहा हूं मैं, C17H35COONA। पिछले वीडियो में हमने डिटेल से अध्ययन कर रखा है कि साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, यानी ये सोडियम स्टीयरेट है, हम इसको साबुन कह सकते हैं या सोडियम स्टीयरेट। देखो साबुन जल में किस प्रकार से आयनित होती है, इस प्रकार से आयनित होती है, C17H35COO नेगेटिव और साथ में Na+, यानी ये तो बन गए स्टीयरेट आयन, और ये बन गया सोडियम आयन, स्टीयरेट आयन और सोडियम आयन। यानी हम कह सकते हैं कि साबुन जल में निम्न प्रकार से क्या होती है, आयनित। अब देखो इस साबुन के आयनन से हमें दो प्रकार के आयन प्राप्त हुए, एक स्टीयरेट आयन और एक सोडियम आयन। ये जो सोडियम आयन है ये विलयन में चले जाते हैं, और जो स्टीयरेट आयन है हमें पता है स्टीयरेट आयन की संरचना हमने देखी थी, इसके दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन भाग और दूसरा ऋणावेशित भाग। तो ये स्टीयरेट आयन ऋणावेशित भाग के द्वारा आपस में अंतरा अणुक आकर्षण बलों के द्वारा जुड़कर कोलोइडी कणों का निर्माण करते हैं, और उन कोलोइडी कणों पर आवेश कैसा होगा, ऋणावेशित। तो इस प्रकार ऋणावेशित कोलोइडी विलयन का निर्माण हो जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि परस्टीय अणुओं के विघटन से भी कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पन्न होता है। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ एक बार। साबुन का आयनन निम्न प्रकार से होता है, जल के अंदर स्टीयरेट आयन बनता है और सोडियम आयन विलयन में चले जाते हैं, और स्टीयरेट आयन अपने हाइड्रोकार्बन भाग के द्वारा आपस में अंतरा अणुक आकर्षण बलों के द्वारा जुड़कर ऋणावेशित कोलोइडी कणों का निर्माण करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि परस्टीय अणुओं के विघटन से भी कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पन्न होता है। ले रहे हैं तीसरा इंपॉर्टेंट है भाई, क्या कहेंगे, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण, वर्णात्मक कह सकते हैं या चयनात्मक कह सकते हैं, वर्णात्मक अधिशोषण, यानी अपन कहेंगे सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस, आयनों का वर्णात्मक अधिशोषण। देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जब कोलोइडी विलयन बनता है तो अपन कह सकते हैं कि कोलोइडी विलयन बनते समय कोलोइडी कण विलयन में से आयनों का अधिशोषण करके दो विद्युत स्तरों का निर्माण करते हैं। दो कौन से होंगे, पहला तो होगा प्रथम विद्युत स्तर, कौन सा होगा, प्रथम विद्युत स्तर। देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो कोलोइडी विलयन में कोलोइडी कण है वो आधिक्य में उपस्थित विलयन में से, यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कोलोइडी कण, आधिक्य का मतलब अधिकता, आधिक्य में उपस्थित आधिक्य में उपस्थित कोलोइडी कण आधिक्य में उपस्थित विलयन में से अपने समान, समझना, अपने समान
अपने समान आयन का अधिशोषण करके प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण करते हैं। प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण करते हैं। देखो इसको आप ध्यान से समझेंगे, डिटेल से हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। का निर्माण करते हैं यानी इसमें मैंने क्या बताया आपको कि कोलोइडी कण आधिक्य का मतलब कि जो विलयन अधिकता में लिया गया है उस विलयन में से अपने समान यानी वह आयन जो कोलोइडी विलयन में उपस्थित है या अपन कहेंगे कोलोइडी कण में उपस्थित है, तो अपने समान आयन का अधिशोषण करके प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय विद्युत स्तर का। अब देखो इसमें क्या होगा, द्वितीय विद्युत स्तर, द्वितीय विद्युत स्तर। अब देखो आधिक्य में उपस्थित विलयन में से समान आयन का अधिशोषण होने के बाद शेष जो विपरीत आयन बचे रहते हैं वे कोलोइडी कणों के ऊपर द्वितीय विद्युत स्तर का निर्माण कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे आधिक्य में उपस्थित या आधिक्य वाले विलयन, आधिक्य वाले विलयन में शेष बचे विपरीत आयन कोलोइडी कणों पर द्वितीय विद्युत स्तर, क्या कहेंगे, द्वितीय विद्युत स्तर का निर्माण कर लेते हैं, का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो अब समझना ध्यान से बात, यानी आधिक्य वाले विलयन में जो शेष बचे विपरीत आयन है वे कोलोइडी कणों पर द्वितीय विद्युत स्तर का निर्माण कर लेते हैं। अब देखो यह जो द्वितीय विद्युत स्तर है क्या कहेंगे, द्वितीय विद्युत स्तर अस्थायी होता है, क्या कहेंगे, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, या हम कह सकते हैं कि गतिशील होता है। जबकि प्रथम विद्युत स्तर क्या कहेंगे, प्रथम विद्युत स्तर स्थायी होता है, स्थायी होता है। अतः प्रथम विद्युत स्तर, इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अतः प्रथम विद्युत स्तर का आवेश ही कोलोइडी कणों का आवेश होता है। इस बात को आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेंगे। अतः प्रथम विद्युत स्तर का आवेश ही कोलोइडी कणों का आवेश होता है, कोलोइडी कणों का आवेश होता है। देखो अभी हम इसको एग्जाम्पल से डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये बात अपने माइंड में सेट करनी होगी। क्या बताया मैंने ये बताया कि कोलोइडी विलयन बनते समय कोलोइडी कण विलयन में से आयनों का अधिशोषण करके
दो स्तरों का निर्माण, दो विद्युत स्तरों का निर्माण करते हैं। पहला है प्रथम विद्युत स्तर, प्रथम विद्युत स्तर। इसमें हमने क्या कहा कि कोलोइडी कण आधिक्य में उपस्थित, यानी जो विलयन अधिकता में है उसमें से अपने समान आयन का अधिशोषण करके प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण कर लेते हैं या प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण करते हैं। फिर हमने बात की द्वितीय विद्युत स्तर की। अब देखो आधिक्य में उपस्थित विलयन में से समान आयनों का क्या हो गया, अधिशोषण, और प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण हो गया। अब जो शेष बचे, तो हमने यही कहा है कि आधिक्य वाले विलयन में शेष बचे विपरीत आयन कोलोइडी कणों पर द्वितीय विद्युत स्तर का निर्माण कर लेते हैं, और यह द्वितीय विद्युत स्तर अस्थायी होता है, गतिशील होता है, चलायमान होता है, लेकिन प्रथम विद्युत स्तर स्थायी होता है। अतः प्रथम विद्युत स्तर का आवेश ही कोलोइडी कणों का आवेश होता है। ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। अब हम इसी बात को एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि किस प्रकार प्रथम स्तर का निर्माण होता है और किस प्रकार द्वितीय स्तर का निर्माण होता है और कोलोइडी कणों का आवेश क्या होगा। देखो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं AgI का कोलोइडी विलयन, हम इसे समझेंगे। देखो AgI सिल्वर आयोडाइड, AgI के कोलोइडी विलयन का निर्माण, के कोलोइडी विलयन का निर्माण, ध्यान से समझेंगे आप। AgI के कोलोइडी विलयन का निर्माण। देखो सबसे पहले इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण होता है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन की अभिक्रिया करवाई जाती है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो क्या बनेगा हमारे पास AgI, ये लो AgI और साथ में KNO3, यानी ये हमारे पास AgI का कोलोइडी विलयन बन गया, कोलोइडी विलयन। अब देखो कि किस प्रकार से इस AgI के कोलोइडी कण आयनों का अधिशोषण करके विद्युत स्तरों का निर्माण करते हैं। देखो हम दोनों कंडीशन लेंगे, यहाँ पर दो विलयन है, हमें यह पता है कि इस AgI कोलोइडी विलयन का इन दो विलयनों के द्वारा निर्माण हो रहा है। तो पहले मैं ले रहा हूँ AgNO3 को आधिक्य में लेने पर, AgNO3 को आधिक्य में लेने पर, देखो ध्यान से समझना, या तो ये बात समझ में नहीं आएगी और समझ में आ गई ना तो कभी आप इसको भुला नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो AgNO3 को आधिक्य में लेने पर, पहले हम इस विलयन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास कोलोइडी विलयन ये है, यानी कोलोइडी विलयन में AgI के क्या हैं, ये लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ AgI के कोलोइडी कण है, तो ये मैंने कोलोइडी कण दिखा दिया। अब देखो अधिकता किसकी है, AgNO3 की। हमने ये कहा है कि आधिक्य वाले विलयन में से अपने समान, देखो इसमें Ag प्लस है
और इसमें भी Ag+ है, अपने समान आयनों का अधिशोषण कर लेते हैं। तो ये लो, यानी ये अपने समान आयनों का अधिशोषण कर लेंगे। Ag+, 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 Ag+ और Ag+। और ये जो विद्युत स्तर बना है इसे कहेंगे प्रथम विद्युत स्तर, जो क्या होता है स्थायी। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण दिखा दिया। अब आधिक्य वाले विलयन में शेष बचे विपरीत आवेशित आयन, शेष कौन सा बचा है NO3-। अरे भाई इसमें Ag+ है, NO3- है। अब क्या करेंगे, ये आयन द्वितीय विद्युत स्तर का निर्माण करेंगे। NO3, NO3-, 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 NO3- और NO3-। और ये जो स्तर होगा ये होगा द्वितीय विद्युत स्तर। बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी इसको तो हम कह सकते हैं द्वितीय विद्युत स्तर, द्वितीय विद्युत स्तर। और ये जो बना है इसे हम कहेंगे प्रथम, क्या कहेंगे, प्रथम विद्युत स्तर। और अभी हमने क्या कहा कि प्रथम विद्युत स्तर क्या होता है स्थायी, तो यहाँ लिख सकते हैं हम स्थायी। और ये क्या होता है अस्थायी या गतिशील। अब देखो, अब हम कोलोइडी कण के आवेश की बात करें तो प्रथम स्तर पर आवेश कैसा है, धनात्मक आवेश है। अरे Ag+ आयनों का क्या हुआ अधिशोषण। तो हम कहेंगे कि जो Agi का कोलोइडी विलयन है इस स्थिति में, किस स्थिति में, AgNO3 को आधिक्य में लेने पर क्या बनेगा, धनात्मक कोलोइडी विलयन। मैं यहां पे लिख रहा हूं धनात्मक कोलोइडी विलयन, धनात्मक कोलोइडी विलयन, यानी Agi का धनात्मक कोलोइडी विलयन। अब आओ, अब हम बात कर रहे हैं सेकंड स्थिति की। हम क्या करें, हम Ki को आधिक्य में ले लें। क्या कहेंगे, Ki को आधिक्य में लेने पर, Ki को आधिक्य में लेने पर, अब देखो क्या होगा। अब हमारे पास Ki आधिक्य में है, इसका मतलब ये तो रहा हमारे पास Agi का कोलोइडी कण। समान आयन क्या है, I- है, I-, इसका मतलब आपकी बात प्रथम स्तर में कौन आएंगे, I-, और I-। ये लो, प्रथम स्तर में I- का क्या हो गया, अधिशोषण। क्यों हुआ, क्योंकि समान आयन आपकी बार क्या है, I- तो है, इसमें भी I- है, इसमें भी I- है। अब जो बचा हुआ K+, ये करेगा द्वितीय स्तर का निर्माण। K+, और K+। ये है
द्वितीय विद्युत स्तर का निर्माण। अब देख सकते हो आप, प्रथम विद्युत स्तर में I माइनस का क्या हुआ है, अधिशोषण। इसका मतलब हम कहेंगे कि इस स्थिति में AgI का कोलोइडी विलयन, AgI का कोलोइडी विलयन कैसा रहेगा, ऋणात्मक होगा। अब देखो हम इस स्थिति में इस कोलोइडी विलयन को कैसे दर्शाएंगे, हम दर्शाएंगे देखो AgI और I माइनस। इसका मतलब ये AgI का ऋणात्मक कोलोइडी विलयन है। इस स्थिति में हम इसको दर्शाएंगे AgI और Ag प्लस। इसका मतलब इस स्थिति में AgI का धनात्मक कोलोइडी विलयन प्राप्त होगा। तो मैंने आपको अच्छी तरीके से डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण होता है और किस प्रकार द्वितीय विद्युत स्तर का निर्माण होता है और कोलोइडी कणों का आवेश किस प्रकार से पाया जाता है। प्रथम जो विद्युत स्तर है वह स्थायी स्तर होता है, इसीलिए कोलोइडी कणों का जो आवेश होगा वो प्रथम विद्युत स्तर का आवेश ही माना जाता है। ये एग्जाम्पल लिया हमने AgI का। इसके अलावा हम 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं, देखो, ताकि आपको अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो दूसरा आवेश अपन लेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड के सोल का, यानी हम क्या कहेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल सेकंड। हम कह सकते हैं कि FeCl3, क्या कहेंगे, FeCl3 के विलयन का जल अपघटन करवाने पर हमें FeOH की होल थराइस यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी विलयन प्राप्त होता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी विलयन, ध्यान से समझना आप। अब देखो यहाँ पर FeCl3 आधिक्य में लिया जाता है, आधिक्य में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी विलयन बना है, इस फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलोइडी कण Fe3+ आयनों का अधिशोषण करके प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण कर लेते हैं। देखो किस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं, हम दिखा सकते हैं FeOH की होल थराइस प्लस Fe3+ आयन, इनका अधिशोषण करके ये प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण कर लेते हैं। Fe3+, ये लो, यानी हम कहेंगे धनात्मक कोलोइडी विलयन। क्या कहेंगे, धनात्मक कोलोइडी विलयन। अब देखो ये तो हमने दिखाया है, ये मैंने Fe3+ आयनों का अधिशोषण दिखाया है, ठीक है ना, और इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। देखो ये रहा हमारे पास FeOH3 की होल थराइस का
कोलोइडी कण। ये रहा Fe3 प्लस 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 और Fe3 प्लस। ये लो, ये प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण हो गया। और हमें पता है कि प्रथम विद्युत स्तर का जो आवेश है वही कोलोइडी कणों का आवेश होता है। और शेष क्या बचेंगे? अब शेष बचेंगे Cl माइनस। तो ये लो Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस और Cl माइनस। ये बन गई द्वितीय विद्युत स्तर। तो हम कह सकते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडी विलयन होता है वो धनात्मक कोलोइडी विलयन होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अगला एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कोलोइडी विलयन का। एल्यूमिनियम, अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल थर्ड। देखो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का जल अपघटन करवाने पर, यानी AlCl3, इसका हम करवा रहे हैं जल अपघटन, तो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी विलयन प्राप्त होता है। कोलोइडी विलयन। अब देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड आधिक्य में लिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के कोलोइडी कण Al3+ आयनों का अधिशोषण करके प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण कर लेते हैं। देखो AlOH की होल थ्राइज प्लस क्या दिखा दें, Al3+ आयन का अधिशोषण करके AlOH की होल थ्राइज, और क्या लिख दूं, Al3+, यानी क्या कहेंगे, यह भी एक धनात्मक, क्या कहेंगे, धनात्मक कोलोइडी विलयन बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दें इसको भी। देखो ये रहा AlOH की होल थ्राइज, यानी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का कोलोइडी कण Al3+, 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 Al3+ और एल्यूमिनियम 3+, एल्यूमिनियम 3+। यानी ये बन गई हमारी प्रथम विद्युत स्तर। अब शेष बचे यानी क्या होंगे, यहाँ पर भी Cl- हैं, ये द्वितीय विद्युत स्तर का निर्माण कर लेते हैं। Cl-, 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 Cl- और Cl-, ये बन गया द्वितीय विद्युत स्तर। तो हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो कोलोइडी विलयन है वो धनात्मक कोलोइडी विलयन होता है। अपन एक अंतिम एग्जाम्पल और लेते हैं, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। AS2S3 का कोलोइडी विलयन। देखो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे
कि AS2O3, समझना बात को आप, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर चौथा है ना, जो भी है देख लेना आप अपने हिसाब से, चौथा एग्जाम्पल है। यानी हम AS2O3 के विलयन में हम H2S गैस को प्रवाहित करते हैं, H2S गैस को, और ये H2S गैस आधिक्य में प्रवाहित की जाती है। तो हमारे पास AS2S3 का कोलोइडी विलयन प्राप्त होगा, AS2S3 का कोलोइडी विलयन, साथ में 3H2। अब देखो यहाँ पर, देखो आप यहाँ पे आधिक्य में क्या है, H2S है, इसका मतलब अब की बार समान आयन कौन से हैं, अरे S-2 आयनों का क्या करेंगे, ये कोलोइडी कण अधिशोषण करके प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण करते हैं। यानी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं AS2S3 प्लस S-2 आयन, ये लो, यानी AS2S3 S-2। अब देखो यानी हम कहेंगे ये कोलोइडी विलयन ऋणात्मक कोलोइडी विलयन होता है, ऋणात्मक कोलोइडी विलयन, कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसको दिखाएंगे तो हम दिखा सकते हैं AS2S3 प्रथम स्तर का निर्माण कौन करेंगे, S-2 आयन, ये लो S-2 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 S-2, ये प्रथम विद्युत स्तर का निर्माण हो गया। और प्रथम विद्युत स्तर का जो आवेश है वही कोलोइडी कणों का आवेश होता है। बचा क्या, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस और H प्लस, ये क्या हो गया, ये हो गया द्वितीय विद्युत स्तर का निर्माण। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि AS2S3 का कोलोइडी विलयन ऋणात्मक कोलोइडी विलयन होता है। तो ये हमने कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पत्ति के 3 कारण पढ़े हैं डिटेल से। पहला मैंने क्या बताया, घर्षण विद्युतीकरण के द्वारा, यानी कोलोइडी कण परिक्षेपण माध्यम के कणों के साथ टकराते हैं तो घर्षण के द्वारा उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरा हमने क्या देखा कि पृष्ठीय अणुओं के विघटन से भी कोलोइडी कणों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। तीसरा हमने क्या देखा कि आयनों के वर्णात्मक अधिशोषण के द्वारा, इसको हमने डिटेल से पढ़ा है। अब देखो, अब हमारी इस आज के वीडियो की अंतिम हेडिंग है विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन, इसका भी हम अध्ययन करेंगे, ये जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, विद्युत कण संचलन। तो लगातार आप बने रहिए मेरे साथ। विद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। कई बार यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि विद्युत कण संचलन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। स्टार लगा लेना भाई, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत कण संचलन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखो क्या कहेंगे हम इसमें कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में
कोलोइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोइडी कणों का किसी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। क्या कहेंगे, देखो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलोइडी विलयन में उपस्थित, कोलोइडी विलयन, कोलोइडी विलयन में उपस्थित, कोलोइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोइडी कणों का, सभी कोलोइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, क्या कहेंगे, विपरीत आवेशित, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करना ही, गमन करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। गमन करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलोइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ, या अपन ऐसे कह सकते हैं किसी एक ही इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। अब देखो इसकी सहायता से कोलोइडी कणों पर आवेश की प्रकृति ज्ञात की जाती है। यदि कोलोइडी विलयन में उपस्थित कोलोइडी कण कैथोड की तरफ गमन कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं ऋण कण संचलन, और यदि कोलोइडी विलयन में उपस्थित कोलोइडी कण एनोड की तरफ गमन कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं, देखो थोड़ा मैं आपको समझा दूं, यहां पे देखो एनोड और ये है कैथोड, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। एनोड प्लस का और कैथोड माइनस का यानी नेगेटिव। अब देखो अब एनोड की तरफ कौन से कण जाएंगे, अरे ऋणावेशित कोलोइडी कण तो जाएंगे, और कैथोड की तरफ धनावेशित कोलोइडी कण जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि यदि कोलोइडी कण, यदि कोलोइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोइडी कण एनोड की तरफ गमन कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ऋण कण संचलन, और यदि कोलोइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोइडी कण कैथोड की तरफ गमन कर रहे हैं इसका मतलब उसे क्या बोलेंगे, धन कण संचलन। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो अब कोलोइडी कणों पर आवेश की पुष्टि करने के लिए हम कोलोइडी विलयन को एक यू आकार की नली में लेते हैं। यू आकार की नली में भरकर नली के दोनों सिरों में इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कोलोइडी विलयन में उपस्थित कोलोइडी कण अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे और इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर विद्युत उदासीन हो जाते हैं। देखो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल AS2S3 का कोलोइडी विलयन, का कोलोइडी विलयन, इसको हम यू आकार की नली में भरते हैं। ध्यान से समझना आप, देखो AS2S3 का कोलोइडी विलयन, और हमें पता है
कि AS2S3 का कोलोइडी विलयन ऋणावेशित कोलोइडी विलयन होता है। अब देखो, अब मैं डायग्राम बना रहा हूं। यू आकार की नली होगी, ये लो, नली में या नली के दोनों सिरों में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तो ये मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए। ये है एनोड, यहां लिख दूं मैं एनोड, और ये है कैथोड। और इसमें भरा हुआ है AS2S3 का कोलोइडी विलयन। क्या भरा हुआ है इसमें, हम लिख सकते हैं AS2S3 का कोलोइडी विलयन, कोलोइडी विलयन। देखो, ये स्थिति तो है पहले की, यानी हमने विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की, और इधर दिखा रहा हूं मैं विद्युत धारा प्रवाह के बाद की स्थिति। ये हैं इलेक्ट्रोड, ये है क्या एनोड, तो यहाँ लिख दूं मैं एनोड, और ये है कैथोड, तो यहाँ पे लिख दूं कैथोड। देखो, ये स्थिति है विद्युत धारा प्रवाह करने के बाद की, या अपन कह सकते हैं विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद की, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रारंभ में, प्रारंभ में, और यहाँ पे लिख सकते हैं बाद में। बाद में का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद। अब देखो, आप हमने इसमें लिया AS2S3 का कोलोइडी विलयन। हमें पता है AS2S3 का कोलोइडी विलयन होता है ऋणावेशित,
जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये ऋणावेशित कोलोइडी कण एनोड की तरफ गमन करने लगते हैं। देखो ये प्रारंभिक की स्थिति है और ये बाद की स्थिति है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के कण या अपन कह सकते हैं कोलोइडी कण एनोड की तरफ गमन करने लगते हैं और इधर इस एनोड पे पहुंच के ये उदासीन हो जाते हैं। इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ऋण कण संचलन। क्यों? क्योंकि ऋणावेशित कोलोइडी कण इस एनोड की तरफ गमन कर रहे हैं और इस एनोड पर पहुंचकर ये विद्युत उदासीन हो जाते हैं। तो ये थी हमारी विद्युत कण संचलन विधि। अब देखो, यानी अपन कह सकते हैं कि विद्युत कण संचलन विधि के द्वारा हम कोलोइडी कणों पर आवेश की पुष्टि कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है AS2S3 का कोलोइडी विलीन। अगर मान लो इसके जगह इस AS2S3 की जगह कोई धनावेशित कोलोइडी विलीन होता तो वो किधर गमन करता, वो कैथोड की तरफ गमन करता और उसे हम क्या बोलते, धन कण संचलन। तो कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा मैंने आपको लिखा दी है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलोइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलोइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। बात सीधी सी ये है, अगर कोलोइडी कण ऋणावेशित हैं तो वह जाएंगे एनोड की तरफ और यदि कोलोइडी कण धनावेशित हैं तो वह जाएंगे कैथोड की तरफ। तो ये हमारा विद्युत कण संचलन यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो, यानी इस आज की क्लास में हमने डिटेल स्टडी की है, डिटेल अध्ययन किया है कोलोइडी विलयन के विद्युतीय गुण का, यानी आवेश, कोलोइडी कणों पर आवेश किस प्रकार से पाया जाता है, आवेश की उत्पत्ति के कारण क्या हैं, ऋणावेशित कोलोइड क्या होते हैं, धनावेशित कोलोइड क्या होते हैं और विद्युत कण संचलन विधि क्या होती है। अब हम कोलोइडी विलयन का स्कंदन डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।